पर कुलाम्स लॉ हमारा क्या कहता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। क्या कहता है ये बच्चों कि अगर हमारे पास ये दो चार्ज हैं, ये Q1 और एक ये Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो देखो हमें पता है कि ये तो फोर्स, ये दोनों चार्जेस या तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन में दोनों आ जाते हैं, अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी। तो जो फोर्स है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज यानी प्लस के ही हमें लेने हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर इन दोनों फैक्टर्स को मैं कंबाइन कर लेता हूं तो F मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं K, ठीक है, K कांस्टेंट लगाते हैं। वेयर जो K है वो क्या है बच्चों? वेयर K को हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए जो भी हम कांस्टेंट लगाते हैं उसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कहते ही हैं। तो यहाँ से जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये काउंट करके वैल्यू आती है 9 × 10⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर आ जाती है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वो होती है 8.85 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है। तो यहाँ से अगर मैं K की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास जो कूलम्ब लॉ बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है K की वैल्यू यहाँ से, एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये कूलम्ब ने हमें बताया था कि दो चार्ज के बीच में इतना फोर्स लगेगा।